आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के एक ऐसे महान व्यक्ति की प्रेरणादायक कहानी, जिन्होंने न केवल भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि अपनी सादगी और मूल्यों से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। यह कहानी है श्री रतन टाटा की। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। उनके माता पिता नवल टाटा और सोनू टाटा का विवाह ज्यादा समय तक नहीं चल सका और जब रतन केवल 10 वर्ष के थे तो उनका तलाक हो गया। इसके बाद रतन और उनके छोटे भाई जिमी टाटा का पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया। लेडी नवाजबाई ने रतन टाटा के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें अच्छे संस्कार दिए। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में भी पढ़ाई की। अपनी उच्च शिक्षा के लिए वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए, जहां उन्होंने 1955 में न्यूयॉर्क शहर के रिवरडेल कंट्री स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनकी वास्तुकला में गहरी रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री 1962 में हासिल की। कुछ समय के लिए उन्होंने लॉस एंजल्स में एक आर्किटेक्चर फर्म में भी काम किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने 1959 में टाटा समूह में एक साधारण कर्मचारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करके कंपनी के जमीनी स्तर के कामकाज को समझा। रतन टाटा के नेतृत्व क्षमता का परिचय तब मिला जब 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को का निदेशक प्रभारी नियुक्त किया गया। उस समय नेल्को की हालत खस्ता थी, लेकिन रतन टाटा ने अपने कुशल प्रबंधन से कंपनी को एक नई दिशा दी और उसे लाभ में पहुंचाया। 1981 में वे टाटा इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक बने और यहां से टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उनकी यात्रा शुरू हुई। उन्होंने समूह के व्यवसायों में विविधता लाने और उन्हें आधुनिक तकनीकों से जोड़ने पर जोर दिया। 1951 में रतन टाटा Jr.D. टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष बने। यह वह दौर था जब भारतीय अर्थव्यवस्था खुल रही थी और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। रतन टाटा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और टाटा समूह को एक वैश्विक शक्ति बनाने का सपना देखा। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जिनमें टेटली, कोरस और जगुआर लैंड रोवर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। रतन टाटा ने हमेशा नवाचार पर जोर दिया। उनकी ही प्रेरणा से टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी यात्री कार टाटा इंडिका और दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो बनाई।